भैया रोको राम राम। आज अपन पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन पे पैराग्राफ। चाहे ऐसे आ जाए चाहे पैराग्राफ लिखवे आ जाए कछु भी लिखवे आ जाए, आज आप जब वीडियो देख ले हो तो सब कछु आपसे बन जाए। तो देखो, जैसे मान के चलो आपको आओ तो सब तरीका भी बता रहे हम कैसे आपको कार्ड लिखने हैं। मान के आओ कि भैया आप पॉल्यूशन पे पैराग्राफ लिखो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बढ़िया हेडिंग डाल लें, बोल्ड कर देना। जो ये लेटर आपको दिख रहा है बढ़िया तरीके से बोल्ड कर देना है और एक अच्छा सा ब्रैकेट बनाया और बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, आउटलाइन। अभी आउटलाइन क्या होती है, तो आउटलाइन का मतलब है रूपरेखा से। किससे है, रूपरेखा से। अब इसका भी मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं या फिर ऐसे लिख रहे हैं उसमें आप कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। जो हेडिंग होती है ना, कि आप जैसे हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पहले पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। उसके बाद हम उसके टाइप्स बताएंगे कि भैया कितने टाइप्स होते हैं पॉल्यूशन के। उसके बाद हम इफेक्ट्स बताएंगे पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं, और मेथड ऑफ रिड्यूस पॉल्यूशन, मतलब अपन पढ़ेंगे मेथड जिससे क्या हो जाए, पॉल्यूशन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, कंक्लूजन है। तो हम इस वीडियो में इतने सारे पॉइंट कवर करेंगे। तो ऐसे ही अपन जब कोई भी ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, आउटलाइन लिखते हैं, ठीक है। आउटलाइन लिखने के बाद जो हम आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं वो सभी पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। इतना क्लियर है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन के प्रकार। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण, ठीक है। फिर इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रभाव, ठीक है। और मेथड्स ऑफ रिड्यूस पॉल्यूशन, मतलब आप पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करेंगे, कौन सी मेथड्स हैं। और लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारे पॉइंट है, ये क्या है, आउटलाइन है। यह वीडियो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के लिए, चाहे कक्षा 10 के हो, चाहे कक्षा 11 के हो, चाहे कक्षा 12 के हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पैराग्राफ आता है वो 4 नंबर का लिखना होता है, ठीक है। और जो आपको ऐसे आता है वो 7 नंबर में आता है। तो पैराग्राफ आए तो आप शॉर्ट लिख देना, और ऐसे आए तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख देना, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। पॉल्यूशन क्या है, एक बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन क्या है, एक बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। पॉल्यूशन कैन बी डिफाइन एज, पॉल्यूशन को हम परिभाषित कर सकते हैं। पॉल्यूशन कैन बी डिफाइन एज अनवांटेड केमिकल्स, ठीक है। अनवांटेड केमिकल्स आर फिजिकल मटेरियल्स। अनवांटेड केमिकल्स आर फिजिकल मटेरियल्स in area that negatively impacts on environment, that negatively impacts the environment. This is caused by waste material which can be gas, liquid and solid. देखो, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ है जो खराब प्रभाव डाल रहा है। देखो, नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द इन्वायरमेंट, मतलब जो खराब प्रभाव डाल रहा है किस पे, इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट का मतलब है पर्यावरण से, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज कॉज्ड बाय वेस्ट मटेरियल। यह किसके कारण है, वेस्ट मटेरियल, जो खराब पदार्थ है उनकी वजह से ही हो रहा है। और विच कैन बी, मतलब जो पदार्थ है गैस भी हो सकता है। तो गैस क्या है, जैसे बाहर से निकले गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, तो फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन, सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन, थर्ड इज सॉइल पॉल्यूशन। तो अब हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, द प्रेजेंस इन द एयर ऑफ अ सब्सटेंस विच हैज हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट। देखो, कहने का मतलब है कि द प्रेजेंस इन द एयर ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब एक पदार्थ की हवा में उपस्थिति, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रेजेंस इन द एयर ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब एक पदार्थ की हवा में उपस्थिति, विच हैज, जो कि हार्मफुल एंड पॉइजनस इफेक्ट, जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट रखती है या फिर पॉइजनस इफेक्ट रखती है, ठीक है। वो क्या है, एयर पॉल्यूशन है। इसी के बाद इसी तरीके से वाटर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द प्रेजेंस इन द वाटर। अभी क्या था, एयर था, अभी क्या था,
एयर था, अब क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, द प्रेजेंस इन द वाटर ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच हैज हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट। इसके बाद है सॉइल पॉल्यूशन। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए देखो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, तो जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। एक इसमें पॉइंट था, अब बस यहाँ पे एक वर्ड चेंज करना है। अब देखो फिर से हमने चेंज क्या कर दिया, वर्ड सॉइल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, सॉइल पॉल्यूशन। तो देखो मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको याद करने की जरूरत बहुत कम है, आपको केवल समझना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण का प्रभाव। पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज। मतलब जो पीपल हैं, मतलब इंसान है, समझ लो जो लोग हैं वो अफेक्टेड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज, मतलब बहुत प्रकार की बीमारियों से क्या है, अफेक्टेड है। ड्यू टू वेरियस पॉल्यूशन, किस कारण की वजह से, ड्यू टू वेरियस पॉल्यूशन मतलब बहुत सारे प्रदूषण की वजह से, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, इन सभी की वजह से बहुत सारी क्या हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, इतना कंफर्म है। फिर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या होगा ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन एयर इज एन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब जो एयर है, हवा है, वो एक इसेंशियल पार्ट है, मतलब इसेंशियल मतलब अपन कहते हैं जैसे मूलभूत। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं मूलभूत आवश्यकता, ऐसे इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है क्या है, ह्यूमन के लिए। ठीक है, एयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए एयर क्या है, एसेंशियल है। इसके बाद ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग एयर। ह्यूमन बिना एयर के नहीं रह सकता, सीधी सी बात है। मेजर डिसीज कॉज्ड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, मतलब जो मेजर डिसीज हैं, ठीक है, जो अधिकतर डिसीज होने वाली हैं, अगर एयर पॉल्यूशन में कोई ज़्यादा रहता है, जहाँ ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, तो वहाँ के लोगों को अस्थमा की बीमारी हो जाती है या फिर लंग्स कैंसर हो जाता है। ये मेजर डिसीज है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन से क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन, वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। अभी लिखा था ब्रीथिंग एयर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, एयर का चल रहा था, तो अपन लिखा था एयर इज एन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग एयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख दिया, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग मतलब पीना, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। ठीक है, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग एयर मतलब सांस लेना, समझ लो। चलो, इसके बाद है मेजर डिसीज कॉज ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। क्या क्या हो सकता है, जैसे टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, इसके बाद सॉइल पॉल्यूशन, तो ड्यू टू सॉइल पॉल्यूशन मेजर डिसीज कॉज ड्यू टू सॉइल पॉल्यूशन। देखो ये हमने सब में एक ही एक लाइन लिखा है, बिल्कुल एक कॉमन लाइन है। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर है, लीवर एंड किडनी फेलियर। ठीक है, तो ये सारी मेजर डिसीज हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ रिड्यूस पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन को अपन कम कैसे करें। तो रेगुलेशन ऑफ एयर थ्रू चिमनीज, ऐसा समझ लो कि जो फैक्ट्री होती है जहाँ से धुआं निकलता है, तो वो जो फैक्ट्री से जहाँ धुआं निकला तो वहाँ पे वो क्या आ जाती है, चिमनी लगाते थे। ठीक है, चिमनी में क्या होता है कि वो एयर को क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, फिर मतलब जो धुआं रहता है धुआं को फिल्टर करता है। रिडक्शन ऑफ स्मोक, स्मोक को कम करो। अवॉइड डिस्पोजिंग ऑफ प्लास्टिक एंड वेस्ट मटेरियल इन वाटर। ठीक है, अवॉइड करो मतलब क्या करना है आपको, जो प्लास्टिक है और वेस्ट मटेरियल है उसको आपको पानी में नहीं मिलाना। ठीक है, अगर आप पानी मिलाओगे तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, पानी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। प्लांट मोर ट्री, पेड़ ज़्यादा लगाओ। अब कंक्लूजन क्या है कि भैया देखो, पॉल्यूशन लीव्स अ लार्ज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। मतलब जो पॉल्यूशन है एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और जो बहुत खराब प्रभाव डाल रही है पर्यावरण पे। हमें क्या करना चाहिए, एक ही लाइन में सबसे अच्छा, वी शुड ग्रो मोर ट्री फॉर रिड्यूस पॉल्यूशन। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्री लगाओगे तो पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा, कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सेव ट्री सेव दी अर्थ।
अगर आप पेड़ों को बचाओगे तो अर्थ क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और लिखने को इसमें बहुत सारा लिख सकते हो, आपने जितनी पॉइंट लिखी कहीं ना कहीं एक लाइन काट के चिपका देना, ठीक है, काम हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना सब्सक्राइब जरूर कर लें।